Assalamu alaikum students. वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में स्टैटिक राउटिंग को उसकी थ्योरी, उसके जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके अलावा हमने उसकी केस स्टडीज को डिस्कस किया था। और आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को बाकी रिमेनिंग जो है वो पीपीटी आपको पढ़ के आनी है। आप लोगों ने तो अभी तक, मैं देख रहा था तो यूट्यूब के वीडियो लेक्चर जो हैं वो भी नहीं आप लोगों ने देखे अभी तक। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। जो क्लास में समझ में आ रहा है वो सारा सब समझ में आ जाता है, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। शाहजेब अजहर यस सर। जी, आपने पढ़ा है, बुक पढ़ी है? नो सर, रिकॉर्डिंग्स देखी हैं लास्ट लेक्चर की, लेकिन बुक नहीं पढ़ी। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख ली है? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्लोटिंग स्टैटिक रूट किस लिए यूज हो रहा है? सर जब मैनुअली राउटिंग का हम कॉन्फ़िगर करते हैं, डायनेमिक के बजाय अगर हम खुद ब खुद वो करें, मैनुअली कॉन्फ़िगर करें। भाई नहीं पढ़ा आपने, कुछ भी नहीं पढ़ा। सर आप यही पूछ रहे हैं ना कि राउटिंग स्टैटिक रूट क्या होता है? मैंने फ्लोटिंग स्टैटिक रूट पूछा। अच्छा
सॉरी सर, मैंने समझा वो मैं फ्लोटिंग सर स्टैटिक रूट्स के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे कि फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कहाँ पे यूज होगा। सर जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा हो राउटिंग टेबल में, जिसमें हायर एडी नहीं हो। रहमान। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट किस लिए यूज करते हैं? सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है। क्या करें, आज से स्टार्ट कर दें लेक्चर, दोबारा जीरो से स्टार्ट करें? नहीं सर, मैं कवर कर लूँगा। कहाँ किया कवर? सर मैंने स्टार्टिंग का देखा है, आईपीस वगैरह और सबनेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें देख ली हैं। बाकी अपना मैं इंशाल्लाह कवर कर लूँगा। 3 हफ्ते तो आप जो है पहले ही लेट हैं। सर मेरा जेन्युइन रीज़न था, इस वजह से लेट था, वरना मैं ऐसा करता नहीं हूँ। जी मोहम्मद बताएं। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट आवाज सही नहीं आई, दोबारा से बोलें। यूज होता है स्टैटिक फ्लोटिंग रूट से। इसमें स्टैटिक में तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वन होता है सर, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस डिफाइन करते हैं सर। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? बैकअप रूट जैसे जैसे कोई सर एक रूट है, अगर वो फेल हो जाता है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट लगा हुआ होगा तो सर उसको वो बैकअप के लिए फिर यूज होता है। तो जैसे इसमें पिगलेट राउटर के अंदर लगा हुआ है सर एक अलग से हम्म। पिगलेट से नहीं, ये पो से अगर बात करें तो फिर S0 वाला पो से कोई फ्लोटिंग स्टैटिक रूट की एग्जांपल देना। जी मोहम्मद, पो से कोई एग्जांपल दें इसमें कि कैसे आप फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। दो इंटरफेस जा रहे हैं ना, S1 S0। सर अब S1 का ट्रैफिक ज्यादा है या किसी वजह से सर वो ब्रेक हो जाता है सर, वो रूट इंटरफेस अगर तो उसका बैकअप रूट यूज करेगा जो फ्लोटिंग रूट होगा, जो सर S0 वाला है, तो उस तरह फिर वो पैकेट ट्रांसफर होगा सर, पैकेट भेजेगा। हम्म। मोहम्मद वसीम। यस सर। जी, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? सर ये हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई जो ना बैकअप लिंक देना हो, मतलब जैसे कि हमारा एक लिंक जा रहा है, अगर वो खराब मतलब किसी वजह से ब्रेक हो जाए तो उसके साथ हम एक बैकअप लिंक देते हैं, जिसका हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो ना बढ़ा देते हैं ताकि वो सिर्फ जब यूज़ हो जब हमारा जो ओरिजिनल मतलब जो प्रेफर्ड लिंक है वो ख़राब होने पे फिर वो यूज़ हो। जी ठीक है, तो अब ये भी बता दें कि जो है वो पो से जो है वो कोई एग्जांपल दे दें मुझे, पो राउटर से। सर सर ये जैसे पो से ये जो ईओरी राउटर है ये डायरेक्टली जो कनेक्टेड है जिस लिंक के साथ, अगर हम इसी इसी के साथ एक और लिंक लगा दें और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस उसका जो एडी है वो हम जो है ज़्यादा रख दें, तो जब वो ओरिजिनल लिंक जब मतलब ख़राब हो जाएगा तब वो दूसरा लिंक यूज़ होगा। मतलब पो से मुझे अगर इस नेटवर्क पे पहुंचना है तो क्या फ्लोटिंग स्टैटिक रूट हो सकता है? सर एवरी ये जो अपना राउटर है क्या नाम है इसका, ईओरी, इसके थ्रू
नहीं, पोर आउटर से मैं इस वक्त पोर आउटर पे खड़ा हुआ हूँ और पैकेट को मुझे भेजना है जिस नेटवर्क को मैंने हाईलाइट किया है 10.4.7.1 इंटरफेस पे। जी इधर अगर भेजना है तो क्या फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर हो सकता है? सर एओरी के थ्रू ही होगा। और टाइगर के थ्रू नहीं हो सकता? टाइगर के थ्रू नहीं सर, टाइगर के थ्रू नहीं हो सकता। क्यों? जैसे टाइगर उसके साथ डायरेक्टली तो कनेक्टेड है, लेकिन फिर बीच में जो है एओरी राउटर भी आ जाता है। तो आ जाए, क्या हो गया? दो रास्ते तो है ना। तो फिर सर एओरी ही यूज कर लेना, फिर उसके टाइगर के पास से जाके फिर एओरी के पास से गुजरने का फिर वो नहीं बनता। फिर आपने एक लिंक जो है आपने आपने जो स्टोरी मुझे बताई अभी, क्या वो स्टोरी आपने कहीं रट्टा मारा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि एक डेस्टिनेशन पे जाने के अगर दो रास्ते हैं, एक प्राइमरी होगा और दूसरा बैकअप तौर पे होगा, तो प्राइमरी आपने आयोर के थ्रू जो है भेज दिया और दूसरा जो है जी आप वाया जो है वो टाइगर के थ्रू भेज दें, तो टाइगर जो है एज अ बैकअप तौर पे यूज हो रहा होगा। क्या सही नहीं है? लेकिन सर जो मैं करीब की बात कर रहा हूँ कि जो उसको क्लोज पड़ेगा वो एवरी क्लोज पड़ेगा उसको सर। भाई, स्टैटिक राउटिंग में कब हमने कहा कि क्लोज वाले को हम सिलेक्ट करते हैं? कभी कहा? सर मैं तो उसकी बैकअप लिंक की बात कर रहा हूँ सर। तो बैकअप लिंक भी जो है वो अवेलेबल तो है। आप मुझे ये बताएं, क्या आपके पास प्राइमरी लिंक मौजूद है? फाइबर ऑप्टिक पे आपने कनेक्ट किया हुआ है, जी ठीक है। अब जब आपने जो है वो आपका क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक ब्रेक हो जाती है, अब वो कहता है कि जो है वो भाई मेरी फाइबर ऑप्टिक ब्रेक हो गई है तो 1 हफ्ता लगेगा, आप जो है वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, लेकिन बैंडविड्थ जो है वो सिर्फ 1 MB मिलेगी। फाइबर ऑप्टिक पे आपको 10 MB मिल रही थी। क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद ही कनेक्ट करूंगा। क्या करोगे? गुजारा करेंगे। तो फिर गुजारा तो फिर तो गुजारा करते हैं ना। बैकअप लिंक भी अगर आपको जो है वो फाइबर ऑप्टिक का ही कनेक्शन लेना है तो पैसे पे करें आप डबल पैसे पे करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक अगर फेल हो जाए तो दूसरे वाले से जो है वो आपको कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश मिले, तो फिर ठीक है, डबल पैसे दें। और अगर बैकअप के तौर पे होगा तो वो कहेगा कि ठीक है जी, आपको हम बैकअप जो है फ्री देंगे, अगर कोई लिंक फाइबर ऑप्टिक ब्रेक हो जाता है तो इसी अमाउंट में हम आपको बैकअप कनेक्शन भी दे रहे होंगे, तो आप कहेंगे ना ठीक है भाई। यस और स्टैटिक राउटिंग में हमने कब कहा कि जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही सिलेक्ट होगा? हमने तो नहीं कहा, एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है। वाया टाइगर भेज दें तो टाइगर से पैकेज जाना शुरू हो जाएंगे पो से, और वाया आयोर भेज दें तो आयोर से जाना शुरू हो जाएंगे। ओके सर। हाँ जी, ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, लाइन पढ़ के भी बंदे को समझ में आ जानी चाहिए, इतने सारे लोग जो है जवाब दे रहे थे। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट हम यूज करते हैं बैकअप लिंक के तौर पे। हमारे पास जितने भी पाथ अवेलेबल हैं उधर हम कहते हैं कि हम जो है वो उसको बैकअप के तौर पे यूज कर रहे होंगे। एक अगर लिंक फेल होगा तो दूसरा यूज हो जाएगा, दूसरा फेल होगा तो तीसरा इस्तेमाल हो जाएगा। जितने की भी फिजिकल पाथ अवेलेबल हैं वो सारे इस्तेमाल करें। आप देखते नहीं हो कि शारा फैसल अगर जैम हो जाती है तो लोग जो है फौरन जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं सर्विस रोड की तरफ, और सर्विस रोड से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो बैकअप लिंक है वो जो है बैकअप लिंक अवेलेबल अगर है फिजिकल लिंक, तो आप जो है वो वहां से जा सकते हैं अगर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो यस इस वजह से जो है वो पढ़ के आपने भी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है वसीम, अभी कमी बहुत बाकी है। ओके सर। होना ये चाहिए था कि आपने प्रॉपर इन डायग्राम्स को हाथ से कॉन्फ़िगर करना चाहिए था, जो नहीं किया। ये सब स्टूडेंट से कह रहा हूं, एक प्राइमरी लिंक ये है, इसको कॉन्फ़िगर करें, और साथ में जो है वो दूसरा लिंक जो है वो इसको भी कॉन्फ़िगर करें किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ये दोनों रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं।
इस टोपोलॉजी में किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए वाया पो 2 रास्ते मौजूद हैं। आपकी मर्जी है वाया टाइगर प्राइमरी बना लें, आपकी मर्जी है वाया आयोर प्राइमरी लिंक बना लें, और बैकअप के तौर पे आपकी मर्जी है दूसरे वाले को बैकअप के तौर पे कन्फिगर कर लें। तो जब दोनों को कन्फिगर करेंगे तो अगर प्राइमरी फेल होता है किसी वजह से किसी वजह से लिंक ब्रेक हो जाता है, तो पैकेट जो है फौरन स्विच कर जाएंगे बैकअप लिंक की तरफ, और पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे जाते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यूजर कंप्लेन कर रहा होगा कि मेरे पास जो है पैकेट्स नहीं आ रहे, या मैं जो है वो बाकी दुनिया से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ये कंप्लेन उसकी नहीं होगी, कोई दूसरे रास्ते से जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होगी। ऐसे ही हम जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे, एक कोड लिख देते हैं किसी भी एक डेस्टिनेशन के लिए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आयोर पे, क्योंकि समझाया मैंने पो से है, और रट्टा ना मार लें तो आयोर से भी 2 रास्ते मौजूद हैं जाने के लिए। टाइगर से भी जो है वो कुछ नेटवर्क्स पे 2 रास्ते हैं जाने के लिए। पिगलेट से भी जो है वो कुछ रास्ते हैं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2, और ऐसे ही रैबिट से भी जो है वो कुछ 2 रास्ते हैं बाकी नेटवर्क्स पे जाने के लिए। तो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं आयोर को, काशिफ लोधी क्या कमांड लिखूं स्टैटिक राउटिंग की? कमांड भूल गया मैं, क्या लिखनी है भाई काशिफ? काशिफ लोधी, यस सर। क्या कमांड लिखूं? यस सर 3 दफा जुमला बोल दिया, अभी भी यस सर हो रहा है। सर अभी रिमाइंड नहीं है ना सर, लास्ट क्लास रिमाइंड की नहीं थी। कब करेंगे? अगले सेमेस्टर में? नो सर। हाँ हाँ समर भी आ रहा है ना, कोई मसला थोड़ी है, बड़ा नहीं टाइम है सर, हमारे इस पास। एहसन फारूकी, एहसन फारूकी, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कमांड यूज करें स्टैटिक राउटिंग की, क्या लिखूं? आईपी रूट, ठीक है जी। आईपी रूट की कमांड हम लिख रहे हैं स्टैटिक राउटिंग के लिए, और हम डेस्टिनेशन जो सिलेक्ट कर रहे हैं आयोर से, वो ऊपर पिगलेट से जो राइट साइड पे नेटवर्क नजर आ रहा है 10.1.5.1 के लिए मुझे इधर पहुंचना है। आयोर पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, तो मुझे आयोर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं। तो आईपी रूट की कमांड जब इधर हम लिखेंगे और डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेंगे 10.1.5.0, इसका इनवर्स जो मास्क है वो 255.255.255.0 24 बिट का मास्क है। नेक्स्ट होप एड्रेस जो है मैं लिख रहा हूँ वाया टाइगर, नेक्स्ट होप एड्रेस मैं लिख रहा हूँ वाया टाइगर, तो वो है 10.4.7.6.1। ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया एक लिंक। ये आपके पास जो है वो आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जब भी आयोर के पास पैकेट आएगा और डेस्टिनेशन उसका 10.1 का नेटवर्क होगा, तो वाया रूट जो है 10.4.6.1 पैकेट चला जाएगा। आप अगर ये लिंक फेल होता है तो दूसरे लिंक से पैकेट कैसे जाएगा वो अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, वो भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सर ये ईयर से पिगलेट पे जाएगा ना सर पैकेट? आयोर से पिगलेट पे कैसे जाएगा डायरेक्ट?
पहले टाइगर पे जाएगा, टाइगर से फिर पिगलेट पे जाएगा, फिर डेस्टिनेशन पे जाएगा ना। क्या सवाल है तुम्हारा? यही सवाल नहीं है? अब हम जो है बैकअप रूट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो बैकअप रूट के लिए फिर दोबारा आईपी रूट की कमांड, डेस्टिनेशन वही है, मास उसका वही है, लेकिन वाया रूट अब हम चेंज कर रहे हैं। वाया रूट हम इसको कह रहे हैं कि अब इधर से ना जाए पैकेट, अब जो है वो दूसरा रूट बता रहे हैं, वाया आयोर से पो से टाइगर और टाइगर से पिगलेट। तो हम तो सिर्फ आयोर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी हम आयोर को देख रहे हैं। तो आयोर से उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 192.168.1.33 ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो अब ये दोनों रास्ते हमने जो है वो इसके लिए सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके सर, समझ। अब देखें इसको कि जो है वो एक हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, वाया टाइगर पैकेट जा सकता है 10.1 नेटवर्क पे, और एक जो है वाया 192.168.1.33 के थ्रू जा सकता है, वाया पो जो है वो पैकेट जा सकता है। ये एक और लिंक आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा प्राइमरी लिंक है और कौन सा बैकअप लिंक है। तो बैकअप लिंक के लिए जो है हम कहते हैं कि उसका एडी हम इंक्रीज करके लिखेंगे जो प्राइमरी लिंक का एडी होगा। प्राइमरी लिंक का एडी हमने दिया ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एडी हम डाल रहे हैं कि एडी जो है उसका कितना है, मैं लिख रहा हूं 12, और दूसरे का लिख रहे हैं एडी हम वो कर रहे हैं 15। ये जो स्पेस के बाद लिखा है ये नंबर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहलाता है, एडी, और हमने टेबल में पिछली क्लास में देखा भी है। और ये 15 जो है ये एडी उसका दूसरे वाले लिंक का। तो क्योंकि एडी इसका 12 है इसलिए ये वाला लिंक जो है इस वक्त प्राइमरी हो गया, और दूसरा लिंक जो है वो एज अ बैकअप के तौर पे यूज हो गया। ये लिखना नहीं है, टाइपिंग नहीं करनी है आपने, प्राइमरी और बैकअप, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एडी सर वो नहीं आया, एडी समझ में नहीं आया। बहुत भाई सिंपल सा तरीका है ना। प्राइमरी आप प्रेफरेबल रूट किसको कह रहे हैं? जिसका प्रेफरेबल रूट होगा उसकी एडी की वैल्यू आपको कम रखनी है, जिसको आपने बैकअप के तौर पे यूज करना है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी है। प्राइमरी वाले पे आपने 1 कर दिया, यूं कर लें, प्राइमरी का एडी आपने 1 दे दिया और सेकेंडरी का एडी आपने 2 दे दिया। वैल्यू जो है सर वो अब कहाँ से आएगी फिर? 1 जो आ रही है 2 आ रही है। अच्छा, तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं अभी। ये जो सवाल मुझे आ रहे हैं ना आप लोगों के तरफ से, वो ये नजर आ रहा है कि आपने जो है वो बुक खोल के भी नहीं देखा। अब जब मैं कह रहा हूं तो पूरी क्लास को कह रहा हूं, एक को नहीं कह रहा। देखें जी, इस तरह तो हम अगर चलेंगे ना तो इस तरह तो हमारा जो है वो पूरा कोर्स जो है वो इसी चैप्टर पे रहेगा, 4 महीने गुजर जाएंगे, तब भी हम स्टैटिक राउटिंग को नहीं समझ पाएंगे। बेसिक चीजें समझाई थी, बुक आप लोगों को पढ़ने के लिए दी थी। आप जो है वो कोई प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को जो है वो बुक पढ़नी आनी चाहिए। नहीं तो वही रिजल्ट होगा जो पिछले सेमेस्टर में जो है लोग जो है वो अब दोबारा इस सेमेस्टर में उन्होंने राउटिंग दोबारा जो है वो रजिस्टर करवाया है। देखिए जी, हम कह रहे हैं कि हमने एक जो हमने कमांड लिखी है उसका एडी 1 कर दिया, दूसरे का एडी 2 कर दिया, और ये उस वक्त बताया था कि एडी की वैल्यू जो है वो 65,536 तक हो सकती है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है बाइनरी में 16 बिट में लिखा जाता है, 16 बिट में। तो 2⁻16 जो है इतने टोटल बैकअप्स बन सकते हैं। तो हमने तो इस वक्त जो है वो सिर्फ हमारी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैकअप हैं।
दो ही लिंक मौजूद हैं, तो एक प्राइमरी और दूसरा बैकअप। तो किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर मल्टीपल पाथ अवेलेबल हैं तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, या नहीं भी किया तो दोबारा बात कर लेते हैं। कोई अगर मॉडल कॉलोनी में रहता है और उसको कीट जाना है मेन कैंपस, तो उसके पास 3 रास्ते मौजूद हैं। एक वो वाया लांडी जा सकता है, वाया शाह फैसल जा सकता है, या फिर वाया जो है वो बलोच कॉलोनी जा सकता है, और आगे जो है वो एफटीसी से भी जा सकता है। 4 रास्ते उसके पास मौजूद हैं। अब उसमें से एक को प्राइमरी रखना है, बाकी 3 को उसने बैकअप रखना है। जाना का है, कीट जाना है, तो क्या लिखेगा, आईपी रूट, और वहां पे जो है वो कीट लिख देगा। आईपी रूट के बाद क्या लिखेगा, कीट, फिर उसका मास्क आ जाएगा, और फिर जो है वो आगे वाया रूट जो हमें भेजना है वाया लांडी लिख देंगे। तो ये प्राइमरी लिंक हो गया। फिर दूसरा लिखेंगे आईपी रूट शाह फैसल कॉलोनी, फिर उसका मास्क आ जाएगा, और वाया सॉरी गलत हो गया, आईपी रूट और कीट, आईपी रूट और कीट आ गया, तो कीट डेस्टिनेशन है, फिर उसका मास्क आ गया, और फिर वाया रूट जो है शाह फैसल कॉलोनी आ गया। ये दूसरा आ गया। लेकिन इधर मैं बैकअप जो है वो 2 लिख दूंगा, क्योंकि प्राइमरी लांडी रहेगा, जाना मुझे लांडी से ही है। जब तक लांडी का पाथ अवेलेबल है, ना तो मैं शाह फैसल से जाऊंगा, ना ही मैं जो है वो बलोच कॉलोनी से जाऊंगा, और ना ही मैं जो है वो एफटीसी से जाऊंगा। लेकिन यूज कर रहा हूं, कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, तो इसलिए दूसरा लिंक जो है उसका एडी मैंने 2 कर दिया। तीसरा पाथ मेरे पास बलोच कॉलोनी है, फिर दोबारा लिखूंगा आईपी रूट कीट आ गया, और उसका मास्क आ गया, और वाया रूट जो है बलोच कॉलोनी आ गया, लेकिन एडी उसका 3 कर दूंगा। फिर लिखूंगा आईपी रूट और डेस्टिनेशन कीट आ गया, मास्क उसका आ जाएगा, और फिर वाया रूट जो है फिर वो एफटीसी बिल्डिंग आ जाएगा। एफटीसी से मतलब गोरा कब्रिस्तान वाले रास्ते से चले जाएंगे, तो उसका एडी जो है मैं 4 कर दूंगा। अब मेरे पास कीट जाने के 4 रास्ते हैं, एक का एडी 1, दूसरे का 2, तीसरे का एडी 3, चौथे का एडी 4। तो अब जाएगा कहां से, जिसका एडी सबसे कम होगा। तो हमने इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से एडी 1 लिखा है, इसलिए जो है वो एडी 1 होगा, तो ये प्राइमरी लिंक। और अगर ये लिंक फेल हो जाता है किसी वजह से, तो पैकेट जो है अब रुकेंगे नहीं, बल्कि बैकअप लिंक से मतलब पो के रास्ते से जाना शुरू कर देंगे। यूं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। एडी की वैल्यू आपकी अपनी मर्जी है, कुछ भी लिख दें। मैं इसलिए जो है मैंने चेंज करके लिखा है, पहले 12 लिखा था और 15 लिखा था, अब 1 और 2 कर दिया। तो कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको जो है वो पसंद हो। अब एक का आपने 10 कर दिया, और दूसरे का आपने जो है वो 20 कर दिया। तो प्राइमरी लिंक वो है, और सेकेंडरी लिंक ये आ गया। अब अगर इसको जो है वो आपने 10 कर दिया, और इसको आपने 2 ही रखा, तो अब इफ्तिखार हुसैन प्राइमरी लिंक कौन सा है, बैकअप लिंक कौन सा है? सर वालेकुम अस्सलाम। सर 2 हमारा प्राइमरी है और 10 हमारा बैकअप है। गुड है जी, ठीक है ठीक है। अब जब हम राउटिंग टेबल में चेक करेंगे, तो राउटिंग टेबल के अंदर भी जो है वो हमें यही दिखा रहा होगा, एस लिखा होगा, एस फॉर स्टैटिक राउटिंग, और लिखा होगा 10.1.5.0, उसका मास्क आ जाएगा, और फिर एडी की वैल्यू आ जाएगी 2, एडी की वैल्यू आएगी 2, और स्लैश करके 0 लिखा होगा, क्योंकि मैट्रिक तो 0 ही है इसमें, और फिर वाया रूट लिखा होगा 192.168.1.33, क्योंकि ये प्राइमरी लिंक है, और एडी उसमें 2 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो जो इस वक्त जो यूज हो रहा है वो प्राइमरी लिंक यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखता हूं राउटिंग टेबल में, और वाया रूट 10.4.6.1 आ रहा है, और एडी की वैल्यू फिर उसमें 10 आ रही होगी, फिर एडी की वैल्यू 2 नहीं आ रही होगी, इस तरह है। तो अब देखें यहाँ पर जो है वो मैं आयोर से 2 रास्ते मेरे पास मौजूद हैं। आयोर से जाने के लिए एक मिनट, आयोर से जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, वाया पो, वाया टाइगर। और अगर मैं पो से चला जाऊंगा, तो पो से मेरे पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए, वाया टाइगर और वाया आयोर। और इसी तरह से मैं अगर टाइगर पे कन्फिगर करता हूं, तो कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जिसमें जाने के लिए 2 रास्ते हैं। वो कुछ कौन से नेटवर्क हैं? टाइगर से अगर मैं जाऊंगा, तो कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जिसपे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। नंबर 1, एक ये वाला एरिया है जहां पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, वाया टाइगर।
टाइगर से पो पे और पो से इधर आ जाएंगे, या टाइगर से आयोर पे और आयोर से पो से, और पो से जो है वो डायरेक्ट इधर आ जाएंगे। इसी तरह से ये वाला नेटवर्क भी आ रहा है। ये नेटवर्क भी दो रास्ते मौजूद हैं टाइगर से जाने के लिए, वाया पो और वाया आयोर। और इसी तरह से ये वाला नेटवर्क भी जो मैंने हाईलाइट किया है, ये भी टाइगर से जाने के लिए दो रास्ते नजर आ रहे हैं मुझे। मैं वाया पो भी जा सकता हूं और वाया आयोर भी जा सकता हूं। तो ऐसे ही 3 नेटवर्क ऐसे हैं जहां पे जाने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं। तो मैं यहां पर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। लेकिन अब अगर मैं पिगलेट को कॉन्फ़िगर करता हूं और पिगलेट के लिए इस नेटवर्क को अगर हम छोड़ दें, तो इसके अलावा पिगलेट पे बाकी तमाम नेटवर्क पे जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है वाया टाइगर। वो वाया टाइगर जा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा इस डायग्राम में। इसलिए पिगलेट के ऊपर जो है वो इन तमाम नेटवर्क के लिए सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर होगी, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर हो ही नहीं सकता। इसी तरह से मैं अगर रैबिट की बात करूं, तो रैबिट से हर नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं। रैबिट से बाकी तमाम नेटवर्क पे जाने के लिए वाया जो है वो 2 रास्ते मौजूद हैं, एक सीरियल 0 और एक सीरियल 1। जहां पिगलेट पे रहे, लेकिन 2 लिंक नजर आ रहे हैं मुझे, इसलिए मैं जब रैबिट को कॉन्फ़िगर करूंगा फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, तो एक मर्तबा जो है वो वाया सीरियल 0 लिखूंगा और दूसरी दफा जो है वाया सीरियल 1 लिखूंगा। तो इसलिए जो है वो कोड डबल हो जाएगा। जहां पे 6 लाइन का कोड लिखना था, अब वो 12 लाइनों का कोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्राइमरी और एक बैकअप लिंक इस तरह से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जी इफ्तिखार, क्या पूछ रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये आपने पहले अभी इसमें प्राइमरी नीचे रखा और बैकअप ऊपर रखा, तो पहले प्राइमरी चलेगा फिर बैकअप चलेगा ना सर? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। इसीलिए मैंने चेंज करके दिखाया है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हो कि ऊपर वाला जो है वो एडी ना भी लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाला हमेशा प्राइमरी होगा, नीचे वाला हमेशा सेकेंडरी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एडी से चेक करेगा, जिसका एडी कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा, और जिसका एडी ज्यादा होगा वो बैकअप रूट के तौर पे यूज हो रहा होगा। इसका राउटिंग टेबल भी देख लें। राउटिंग टेबल में दोनों लिंक नजर नहीं आते। सर एडी उसका कम करना है ना जहाँ ट्रैफिक कम हो। क्या हो गया भाई? ऐसे कहाँ बोला मैंने? सर ऐसे पूछ रहा था। नहीं, आपकी मर्जी है ना यार। ओके। एडमिनिस्ट्रेटर अपने माइंड में जो है वो पैरामीटर्स रखता है, वो पैरामीटर चेंज कर सकता है। ट्रैफिक कम आपको नजर आ रहा है लेकिन बैंडविड्थ बहुत ही लो है, फिर क्या करेंगे? ये भी है हम्म। ओके। आपकी गली जहां आपका घर है, वो गली में जो है वो ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, लेकिन मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत होता है। तो क्या करें? सारे लोगों को कहें कि आपकी गली से गुजर जाए? आपकी गली में से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है एक वक्त में। मतलब 12 फीट की चौड़ी रोड है आपके घर के, जहाँ पे आपका घर है, तो 12 फीट वाली रोड के ऊपर तो आप ही की गाड़ी सिर्फ गुजर जाएगी। सामने से कोई और गाड़ी आ गई, फिर क्या करेंगे? क्लियर हो गया। तो जब हम स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं, तो स्टैटिक राउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल कॉन्फ़िगर जब करता है तो उसके माइंड में कोई भी पैरामीटर हो सकता है, मे बी बैंडविड्थ हो, डिले हो, लोड हो, रिलायबिलिटी हो। इन सबको कंसीडर नहीं कर रहा हो, वो अपनी मर्जी से किए जा रहा है। तो मैनुअल कॉन्फ़िगर के अंदर जो है वो 1-2 पैरामीटर को अपने माइंड में रख सकता है, लेकिन वो सारे पैरामीटर्स को कंसीडर नहीं कर सकता। ये कोड लिखा हुआ है और ये कोड हमने जो है वो पीछे बताया भी है कि किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। एक ये लिखा हुआ है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, डेस्टिनेशन एक ही है 10.1.30.0, ये रहा डेस्टिनेशन। इसके लिए एक लिंक लिखा, वाया रूट जो है वो 10.2 जा सकता है, और फिर दोबारा उसी डेस्टिनेशन के लिए 20.2 से पैकेट जा सकता है। लेकिन एडी अब जो है हमने 50 कर दिया, पहले वाले का एडी नहीं लिखा। जब आप एडी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू जा रही होती है, ये भी नोट करें, क्योंकि हम पिछली क्लास के अंदर हमने एडी नहीं लिखा था, तो लेकिन राउटिंग टेबल में हमने देखा था वहां पर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा था।
तो इसलिए जो है नहीं लिखेंगे तो AD 1 होगा, लिखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर AD की वैल्यू 1 है और इधर AD की वैल्यू 50 है। तो प्रेफरेबल रूट ये हुआ और बैकअप रूट ये इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही जो है वो रैबिट पे जब कन्फिगर कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन जो है 10.4 का है, वाया रूट जो है वो 10.1 है। डेस्टिनेशन जो है वो 10.4 ही है, सेम डेस्टिनेशन है, लेकिन वाया रूट जो है वो 20.1 है। एक दफा 10.1, दूसरी दफा 20.1, लेकिन AD की वैल्यू डिफरेंट है। एक में AD की वैल्यू यहां पर नजर नहीं आ रही है लिखी हुई, स्पेस के बाद लिखना होता है जो कि 1 है, और दूसरे में AD की वैल्यू 50 आ रही है। तो जिसका AD कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा। ऐसे ही एक और फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर हुआ है 10.1.5.0 नेटवर्क के लिए। एक दफा AD 1 है, एक दफा AD 50 है। और आखिर में जो है वो एक और कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट की कोड है। उसका टेबल देख लें कि हमने कहा था टेबल में वही इंफॉर्मेशन आती है जो इस वक्त लिंक्स एक्टिव होते हैं। जो लिंक एक्टिव नहीं होते वो वाले लिंक पर पैकेट नहीं जा रहा होता। तो राउटिंग टेबल में अगर हम देखते हैं शो IP रूट हमने लिखा है रैबिट के ऊपर, तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है जिसको हाईलाइट किया है, ये नेटवर्क इस वक्त दिखा रहा है 10.4, जिसका जो है वाया रूट मुझे जो है वो 10.1 दिखा रहा है, और AD की वैल्यू देख लें 1 नजर आ रही है यहाँ पे। तो पीछे कोड जो हमने लिखा था, एक AD 1 था, दूसरा AD 50 था। तो यहाँ पर AD 50 तो नजर नहीं आ रहा। अगर 50 होता तो बैकअप लिंक यूज होता, 1 है तो प्राइमरी लिंक यूज हो रहा है। तो दोनों लिंक राउटिंग टेबल में नजर नहीं आएंगे, ये भी नोट करें। और क्योंकि टेबल जो है वो आप लोगों से मुझे बनवाने हैं एग्जाम में भी, क्विज में भी, तो आपको राउटिंग टेबल बनाना आना चाहिए। AD की वैल्यू जो है वो 1 है, एक ही लिंक नजर आ रहा है इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, लेकिन हमने कोड पीछे जो है उस डेस्टिनेशन के लिए दोनों रास्ते बता दिए हैं। लेकिन टेबल के अंदर जो है वो हमेशा वही आएगा जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। तो प्राइमरी लिंक यूज हो रहा है, वो अवेलेबल है, इसलिए राउटिंग टेबल में प्राइमरी लिंक दिखा रहा है। दूसरा जो है वो इसके लिए 10.1.5 को भी हमने कॉन्फ़िगर किया है अभी, तो उसमें भी देख लें कि जो है वो प्राइमरी लिंक ही नजर आ रहा है 10.1। अगर ये प्राइमरी लिंक